Hey guys, what's up? So today we will discuss the 10 MCQs of economics. This is the test 6. Okay, so let's start. So the first question is, which of the following statements are true regarding the Bank for International Settlement? Okay. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट सर, जिसने बेसल नॉर्म्स इशू किए हैं। ओके, मैंने बेसल नॉर्म्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेसल में। बेसल जगह है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन लंडन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएन ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट इज़ नॉट। ओके, द थर्ड वन इज इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। येस सर, इट इज़ ट्रू। एंड बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन फंक्शन अंडर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। यस सर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर सर बेसल कमेटी बिठाई गई है, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन फंक्शन। ठीक है, जिसने रिकमेंड किए हैं बेसल नॉर्म, ये याद रखना। ठीक है, सो द फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। द आंसर एयर इज सी, 3 and 4। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ बेसल नॉर्म्स कम इन टू पिक्चर। सर आपको पता ही होगा, मैंने बेसल नॉर्म्स की वीडियो में बताया था सर। यूएस में क्या हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 में, जो कि सब प्राइम बोरोवर्स थे। सब प्राइम बोरोवर्स कौन से होते हैं सर? जिनकी कैपेसिटी नहीं होती लोन रीपे करने की। ओके, तो वो सब प्राइम बोरोवर्स, उनकी वजह से सब प्राइम क्राइसिस आ गया था यूएसए में 2008 में, जिसके बाद बेसल नॉर्म्स रिकमेंड किए। सो द आंसर एयर इज ए, because of subprime crisis in USA in 2008. Okay, what is MIBID? मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। एक होता है माइबोर, ठीक है सर, और एक होता है मिबिड। दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो होता है सर ऑफर्ड रेट, जो बैंक ऑफर करता है दूसरे बैंक को। ठीक है, और ये होता है सर बोरोइंग रेट, जो बैंक ने दूसरे बैंक से बोरो करना और उसको बोरोइंग रेट बता रहा है कि भाई ये इतना ब्याज ले लियो, और इसमें ऑफर होता है। ठीक है, तो देखते हैं। मिबिड इज़ एन इंटरेस्ट रेट विच वन बैंक ऑफर्स टू अदर बैंक। ऑफर मैंने आपको बताया माइबर होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड, इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम अनदर बैंक। ओके, so the answer here is B. Question number 4, what is the role of marginal cost of funds in deciding MCLR? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का क्या रोल होता है MCLR डिसाइड करने में? आपको पता होगा सर, मैंने बताया था MCLR के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, एक होता है सर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होता है टेन्योर प्रीमियम, और एक होता है सर कॉस्ट फॉर कैरिंग CRR। ठीक है, तो जिसमें से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का 95% रोल होता है। ठीक है सर, इसको इस डिसाइड करने में, MCLR डिसाइड करने में, और बाकियों का 5% होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट हैज़ लेस रोल अमंग अदर कंपोनेंट्स। नो सर, जैसे मैंने पहले बताया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का कितना है, 95% रोल है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इंक्लूड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ठीक है, MCF यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड इंक्लूड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सर करेक्ट है। ठीक है, सो द आंसर एयर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द रिसेंट मर्जिंग ऑफ बैंक। आपको पता ही होगा, रिसेंटली बैंक की मर्जिंग हुई है। ठीक है, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक की मर्जिंग हुई है, जिस और अभी हमारे देश में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक SBI ग्रुप है। ओके, तो आंसर क्या होगा? देखो SBI तो अलग ही है। ठीक है, SBI की मर्जिंग ही नहीं हुई, SBI तो अलग ही है, तो SBI वाले तो ऑप्शन काट दो, ये भी SBI, ये भी SBI। तो आंसर बचा कौन सा? फर्स्ट, इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द सेकंड ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज। फर्स्ट ग्रुप हुआ था नेशनलाइज आपका 1969 में। कितने हुए थे? 14 बैंक हुए थे सर। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या था? 50 करोड़ एंड अबव होने चाहिए। और सेकंड ग्रुप कब हुआ था सर नेशनलाइज? ये हुआ था 1980, जिसमें क्राइटेरिया था 200 करोड़। और कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। सो द आंसर एयर इज ए, 1980। ओके, द सेवंथ क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स मेंटेन्ड बाय द बैंक इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी बैंक्स लेटर मर्ज टू फॉर्म SBI। मैंने आपको पहले बताया था BBM,
बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि क्या कहते हैं 1921 में मर्ज होके बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फर्दर मर्ज होके बन गया SBI, बना 1955 में। ओके, सो द आंसर हियर इज C, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। ओके, व्हाट आर गिल्ट एज सिक्योरिटी? सर गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होती है? सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेसिकली गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी इशूड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, नो। सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट, यस सर। गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होती है सर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी, और जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है सर? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू करती है। पेपर में RBI दे देगा, RBI ना लिखा ना, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम से क्लियर है ना, तो गवर्नमेंट इशू करेगी टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, ताकि वो मनी ले सके मार्केट से। यानी गवर्नमेंट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, ठीक है। जब कुछ देगी तो बदले में लेगी ना, क्या लेगी? मनी लेगी, ठीक है। मनी लेने के पर्पज से बेसिकली क्रिएटेड एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन और एनी अदर पर्पस, ठीक है, एज में नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट एंड हैविंग वन ऑफ द फॉर्म्स मेंशनड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 में फॉर्म लिखी हुई है कि किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी जा सकती है, ठीक है। तो दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म वालियों को बोलते हैं ट्रेजरी बिल, इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर, ये याद रखना सर, लेस देन 1 ईयर होता है। ओके, तीन तरह की होती है, एक होती है 91 डेज़ की, 91 का डबल करेंगे तो 182 डेज़ की, और 182 का डबल करेंगे तो 364 डेज़ की, ठीक है। ट्रेजरी बिल बोलते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को, याद रखना। मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, और तीन तरह की होती हैं, 91, 182 एंड 364। उसके बाद आती है सर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। इनका मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होता है, 5, 10 और 15 साल का, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेनिफिट क्या होते हैं सर? पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट है सर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स, कि भैया लिक्विड एसेट्स में, जैसे SLR में मैं आपको क्या बताता हूँ कि मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आपको जिन एसेट्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स। ओके, सेफ इन्वेस्टमेंट है सर। तीसरा सर जीरो इनकम डिफ़ॉल्ट है सर। जीरो इनकम यानी कि जीरो इनकम डिफ़ॉल्ट मतलब नो लॉस, कोई लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आता है हाई रेट ऑफ रिटर्न। हाई रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि जो इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बिकती है ना, फिर ऑक्शन से होती हैं। मतलब अगर किसी को देनी है तो लोग जो बायर्स होते हैं बेसिकली ऑक्शन मेथड के थ्रू देते हैं, और ऑक्शन मेथड के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो कॉम्पिटिटिव है। मान लो एक ने कहा कि भाई मैं 3% ब्याज दूंगा, एक ने कहा मैं 5% ब्याज दे दूंगा, ठीक है। तो इसका हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो मैक्सिमम जो होता है ऑक्शन में वही जाता है ना, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा सेंट परसेंट लिक्विडिटी। सर सेंट परसेंट लिक्विडिटी इसका आपको पहले ही बता दिया कि लॉस होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने किसी को दी, आपको 100% पता है कि यार इसकी लिक्विडिटी हाई है, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकी जाएगी। और बिकॉज ऑफ 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 फीचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज आल्सो नोन है गिल्ट एज सिक्योरिटी। गिल्ट बेसिकली पता क्या बोलते हैं? सोने के पानी को बोलते हैं, गोल्ड वाटर को बोलते हैं, ठीक है। सोने का पानी चढ़ा हुआ है एक तरह से इन सिक्योरिटी के ऊपर, इसलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग RBI? सॉरी, यहाँ RBI मेंशन नहीं किया तो RBI लिख लो, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, बॉम्बे में इसके, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। RBI 3 डिप्टी गवर्नर, नो सर 4, so the 4 is also incorrect. RBI is the custodian of forex reserve, this is correct. RBI was nationalized on 1st January 1935, no sir 1935 नहीं 1949 को हुआ था nationalize। ओके, फॉर्मेशन हुई थी एक्चुअली 1 जनवरी 1935 को। ओके, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा कौन सा है? 1, 2 और 4 इनकरेक्ट है, तो द आंसर इज C, 10th का C है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने ये पहले वाले टॉपिक नहीं किए हुए जो इस टेस्ट में पूछे गए हैं, वो पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। ही इज़ बाय दीपांशु मल्होत्रा। थैंक यू सो मच।